हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी को पढ़ेंगे, जिस कहानी का शीर्षक है मंद्र। इस कहानी का सारांश मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। कहानी का आरंभ इस प्रकार से है। डॉक्टर चड्ढा शाम के समय गोल्फ खेलने जाने को तैयार है। तभी क्या होता है, एक बूढ़ा भगत लाठी टेकता हुआ अपने बीमार बच्चे को लेकर उनके पास पहुंचता है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा समय के पाबंद हैं। उनका क्लिनिक बंद हो चुका है और अब उनका गोल्फ खेलने का समय है, इसलिए वे बच्चे का इलाज नहीं करते हैं। बूढ़ा भगत गिड़गिड़ाता है, रोता है और बच्चे को का इलाज करने के लिए कहता है, परंतु डॉक्टर चड्ढा उसकी एक नहीं सुनते हैं और वे गोल्फ खेलने चले जाते हैं। बूढ़ा भगत अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस आता है और रात में उसका बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी बूढ़ा का जो बच्चा था वह चल बसता है और इस तरह से यह बूढ़े का 7वां पुत्र था, जिस सबकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके पहले भी उनके 6 पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, 6 बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी और अब यह 7वें बच्चे की मृत्यु हो गई। बूढ़ा बहुत दुखी हुआ। कहानी आगे बढ़ती है। एक समय डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश नाथ की 20वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनके घर पर ही शहर के रईसों को आमंत्रित किया गया है। तरह तरह के मनोरंजन के साधन हैं। कैलाश नाथ के मित्रों को भी आमंत्रित किया गया है। कैलाश नाथ को सांपों को पालने, उन्हें खिलाने और नचाने का शौक था। वह बहुत जहरीले सांप पालता था। अपने मित्रों के अनुग्रह पर उसने क्या किया, बीन बजाकर, महुवर अर्थात बीन बजाकर सांप को दड़बे से निकालना शुरू किया। तभी किसी ने कहा कि कैलाश नाथ यह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने सांप के दांतों को तोड़ दिया है। यानी सांप के दांत में विष होते हैं, उसे तोड़ दिया है। यह सुनकर कैलाश नाथ अपने मित्रों को यह प्रमाणित करना चाहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। वह एक सांप के गर्दन को दबाकर उसको उसके दांत दिखाने चाहता है। इस क्रम में उसके हाथ से सांप का गला थोड़ा जोर से दब गया। सांप तिलमिला गया और अपने आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद कैलाशनाथ उसे मार देगा, इसलिए क्या किया उसने, आत्मरक्षा के लिए कैलाशनाथ की उंगली में डस लिया। जिसका परिणाम क्या होता है कि पूरे पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर साहब उसका प्राथमिक उपचार शुरू करते हैं। उसकी उंगली काटना चाहते हैं, परंतु कैलाशनाथ मना कर देता है। जड़ी घिसकर पिलाई जाती है, लेकिन उससे पहले ही वह मूर्छित हो जाता है। उसके शरीर में मौत के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब कोई क्या कर सकता था। तभी एक चौकीदार बूढ़े भगत के घर में यह खबर देता है कि डॉक्टर चड्ढा के घर एक ऐसी घटना घट गई है जिसमें उसके पुत्र को सांप ने काट लिया है। जब बूढ़े भगत को यह पता चलता है कि वह डॉक्टर चड्ढा का पुत्र है जो मृत्यु के करीब है, तो पहले वह बहुत प्रसन्न होता है। उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है, लेकिन बाद में उसे कर्तव्य का ज्ञान होता है
क्योंकि बूढ़ा भगत चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, जब कभी भी उसे यह सूचना मिली हो कि किसी को सांप काट लिया है, तो वह हर हाल में उसके पास पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की है। उसके बदले की भावना से बढ़कर उसके हृदय में कर्तव्य की भावना है और इसी कारण वह आधी रात में ही डॉक्टर चड्ढा के घर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर पहुंचकर वह कैलाशनाथ को देखता है और सबसे कहता है कि कैलाशनाथ को नहलाया जाए। उसके घर के सभी लोग, कहार, उपस्थित मेहमान के सहयोग से पानी भर भर कर अहाते के कुएं से लाया गया और कैलाशनाथ को उससे नहलाया जाने लगा। बूढ़ा भगत हंसता मुस्कुराता मंत्र फूंक रहा था। उसके चेहरे पर मानो विजय की रेखा हो और इस तरह से वो जड़ी को, कैलाशनाथ को सूंघाता रहा, एक जड़ी। प्रातः होते होते कैलाश की मूर्छा समाप्त हुई और उसने आंखें खोल दी। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बूढ़ा भगत वहाँ बैठकर चीलम पिया। जब डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत से मिलने के लिए आया, तब तक बूढ़ा भगत वहाँ से जा चुका था। डॉक्टर चड्ढा को कुछ देर में ही वह निर्दयता वाली बात, निष्ठुरता से भरे उसके अपने कर्म याद आए कि उसने किस प्रकार बूढ़े भगत को एक बार वापस लौटा दिया था, उसके पुत्र का इलाज नहीं किया और वही बूढ़ा भगत आज उसके पुत्र के प्राण की रक्षा की। और इस प्रकार डॉक्टर चड्ढा आत्मग्लानि के बोझ से, लज्जा के बोझ से दब गया। बूढ़ा भगत ने डॉक्टर चड्ढा को यह पाठ सिखा दिया कि परोपकार सर्वोपरि है, कर्तव्य सर्वोपरि है, इंसानियत सबसे आगे है। मनुष्य को इंसानियत के नाते, मानवता के नाते दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और डॉक्टर चड्ढा जो है इस सबक को, इस मंत्र को सीख गया। तो यह थी कहानी का सारांश। अब चलिए कहानी के उद्देश्य को भी एक बार देख लें। कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है, देखिए मैं पढ़कर सुना रही हूँ। मंत्र कहानी में कहानीकार ने सेवा भाव को, जीवन के महान आदर्शों को महामंत्र के रूप में स्वीकार किया है। यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की भलाई की भावना ही सच्ची सेवा और परोपकार की कोटि में आती है। डॉक्टर चड्ढा ने अपने खेलने के समय को महत्व दिया, अपने कर्तव्य को नहीं। यदि वे कर्तव्य का पालन करते तो बूढ़े भगत का बच्चा बच जाता। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े भगत ने सारे प्रतिशोध को भुलाकर डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाशनाथ के प्राणों की रक्षा की। मुंशी प्रेमचंद ने यह बतलाया है कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को मानव मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। यानी मंत्र शीर्षक कहानी का यही मूल मंत्र है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को अपने मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, प्रतिशोध को भुलाकर भी परोपकार करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मंत्र कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके उद्देश्य भी आपको समझ में आ गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी क्यों लिखी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप कमेंट अवश्य करें। अच्छी लगती है कहानी और आपको सारांश समझ में आया तब भी आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा के साथ आपको मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।